Hello everyone, welcome to the final part of my layover vlog. And today I am so happy because finally we are going back to India and it was time to say goodbye to this beautiful place. चलो थोड़ा स्पॉइलर दे ही देती हूँ, आप मेरे व्लॉग को एंड तक देखना क्योंकि मैं इंडिया पहुँच पाती हूँ या नहीं आपको तभी पता चलेगा। एंड जो चीज़ मेरे साथ हुआ, यू आर गोइंग टू गेट शॉक्ड, आई एम टेलिंग यू। सो खुशी खुशी हम सब रेडी होके निकल गए फ़्लाइट ऑपरेट करने के लिए और हम अपने देश वापस जा रहे थे। इसकी खुशी हम सबको थी। एक्साइटेड होके हम सब पहुँचे एयरपोर्ट और सब चीज़ स्मूथली हो चुका था। हम लॉन्गर रूट से जा रहे थे इंडिया और फिर सब कुछ अच्छा चल ही रहा था। हम आधे रास्ते पहुँच गए थे और उतने में कैप्टन का कॉल आता है। ही वॉज लाइक, वी आर नॉट गोइंग टू इंडिया, वी हैव टू डाइवर्ट द फ्लाइट। यही सुन के हम सब सदमे में चले गए लिटरली। एंड आउट ऑफ नोवेयर हमारी फ़्लाइट लैंड हुई कायरो में, विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इजिप्ट। येस, यू हैव हर्ड इट राइट। सो आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल वी एंडेड अप हियर। एंड लिटरली हमारी आंखें जल रही थी, काफ़ी टाइम से अपन सोए नहीं थे, इसलिए इट वाज लाइक 24 आवर्स समझ लीजिए कि हमको नींद ही नहीं मिली थी। सो येस, वी वर नॉट लीगल एज वेल टू ऑपरेट द फ्लाइट एंड गो बैक टू इंडिया। सो हमको यहाँ पे ही लेओवर मिल गया था। बहुत सारे पेपर वर्क हुए, सब चीज़ हुआ, फिर अपन निकल गए हमारे होटल के लिए। एक दिन का लेओवर मिला मुझे यहाँ पे और हम ये चीज़ पॉजिटिव वे में ले रहे थे कि कुछ ज़्यादा बड़ा गड़बड़ हो जाए, इससे अच्छा यही है कि अपन सेफ़ रहें यहाँ पे। एक दिन की बात है, फिर उसके बाद इंडिया जाना ही है। देन आई टुक द मच नीडेड रेस्ट। फिर सुबह उठ के मैं ब्रेकफास्ट के लिए नीचे गई। उतने में मेरे सेट ऑफ क्रू पूरी प्लानिंग कर लिए थे कि बाहर जाएंगे यहाँ पे पिरामिड्स देखने के लिए। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, दिस इज़ अ वन टाइम एक्सपीरियंस, इजिप्ट तो कभी आने मिलेगा ही नहीं वापस। सो या, वाई टू मिस दिस चांस। एंड दोज पिरामिड्स वर नॉट दैट फार, कुछ 45 मिनट्स का रास्ता था। हमने कैब बुक किया और निकल गए बाहर घूमने के लिए। हम अपने डेस्टिनेशन के काफ़ी करीब आने ही वाले थे और हमको दूर से पिरामिड्स दिख रहे थे। और जो एक्साइटमेंट और खुशी हमारे अंदर थी, माय गॉड, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, सेम वैसे ही। सो द प्लेस वेयर वी वर हेडेड टू इज़ नोन एज द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा एंड इट इज़ वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड। And yes, you have to buy tickets to enter this place, and it is not that very costly. So I think it is totally worth it if you'll come and visit this place. And total 4 spots हैं यहाँ पे जो हमको कवर करने थे। They gave a map also, तो हम बस लेके निकल चुके थे। एंड बस सर्विस ऐसी है कि 2-2 मिनट में आपको बसेस मिलती रहेंगी। They give ड्रॉप एंड पिकअप एज वेल, तो कोई इशू था ही नहीं। एंड हियर वी गो, वी सॉ द पिरामिड्स एंड इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ आके, क्योंकि ये सब चीज़ें अपन फिल्मों में ही देखते हैं। कभी रियल लाइफ में ये देखने का मौका मिलेगा भी या नहीं, ये कभी मैंने तो सोचा ही नहीं था। एंड लाइफ ने ऐसा टर्न लिया कि भाई अपन इजिप्ट लैंड कर गए और इजिप्ट में अपन घूमने भी निकल गए। तो हाँ, मेरे को यही फील हुआ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर, आप सोच रहे होंगे कि मैं जैकेट क्यों पहनी हूँ, तो येस, यहाँ पे ठंड थी। बट वेदर देख के आपको लग रहा होगा इट्स सो सनी, गर्मी होगी, बट नहीं, यहाँ पे कुछ 14-15 डिग्रीज था। सो येस, द वेदर वॉज कोल्ड बट बहुत प्लेजेंट वेदर था, घूमने में बहुत मज़ा आ रहा था। गाइस, अभी अपन जा रहे हैं पिरामिड को टच करने के लिए, क्योंकि हमने इतना दूर से ट्रैवल करके यहाँ पे आया है, तो थोड़ा सा तो ये सब बनता ही है। और ये अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए। वी आर सो हैप्पी हियर राइट नाउ, लाइक एवरी मिनट वी स्ट्रगल्ड इनसाइड द एयरक्राफ्ट।
was worth it. I can say that. Well, let me tell you some fun facts about this place. These pyramids are more than 4,500 years old, imagine, and were built for the great Egyptian kings as royal tombs. And the largest pyramid made for Pharaoh was named as Khufu, and it was once the tallest man made structure in ancient time. And right next to the pyramids, you will see the Great Sphinx. It is a giant structure with lion's body and human head. It was believed to protect this ancient site. Well, we have explored the Great Pyramids of Giza, and I would say it is a once in a lifetime experience and it is so unreal, so you should definitely visit this place. गाइस हम घूम चुके हैं यहाँ पे अभी और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इस फ्लाइट डाइवर्शन का फुल यूटिलाइजेशन हमने ही किया है। आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट इवन जोकिंग, एंड वी रियली एन्जॉयड अ लॉट। द व्यू वाज mesmerizing. Well, finally, it was time to say goodbye to this beautiful place and हम लिमिटेड टाइम में ही ये जगह एक्सप्लोर कर लिए। 4 आवर्स कुछ लगा हमको और हमको यहाँ से फटाफट निकलना भी था क्योंकि तुरंत जाके होटल हमको रेडी होना था अपने फ़्लाइट के लिए। तो हमारा प्लान ये था कि जल्दी जाके एक्सप्लोर करके आ जाएंगे। एटलीस्ट लाइफ टाइम में एक रिग्रेट नहीं रहेगा ना कि यार नहीं जा पाए बाहर घूमने, पिरामिड्स नहीं देख पाए। तो वो रिग्रेट अब नहीं रहेगा। आई वॉज लाइक कि आई मेड अ गुड चॉइस। And we had only half an hour to go to the hotel and get ready for the airport. Well, some of you might be thinking cabin crew की life कितनी सही होती है, luxurious होती है. Yes, it is nice, but इसका negative side भी होता है. Being away from your family, from your country for 10 to 12 days is not at all easy, trust me. But everything happens for a reason. So yes guys, I am grateful for everything that God gave me. वेल गाइस, हम आ गए थे एयरक्राफ्ट में इंडिया वापस जाने के लिए, फिंगर्स क्रॉस्ड। एंड आज हमको इंडिया जाना ही जाना था किसी भी हालत में। हम सबके मन में यही चीज़ थी, अब कोई और डाइवर्जन नहीं सहा जाएगा। एंड थैंकफुली हम आ गए थे इंडिया, वापस लैंड कर गए थे यहाँ। और यहाँ आने की जो खुशी थी आई कैन नॉट डिस्क्राइब। ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ 10-12 दिन जंग लड़ के आए हैं। और इसी तरह ख़त्म होता है मेरा ये व्लॉग। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज़। आई होप यू लाइक्ड इट। सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। बाय।